जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर टेस्ट के बारे में। आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर साथियों आपको इनके क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में प्राप्त करने हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इनके क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हो। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहने वाला है कि राजस्थान का आज़ादी से पहले यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि राजस्थान का आज़ादी से पहले यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। साथियों ऑप्शन नंबर ए राजपूताना, ऑप्शन नंबर बी बंग प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान का आज़ादी से पहले यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। साथियों ऑप्शन नंबर ए राजपूताना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजपूताना शब्द का क्या अर्थ है। साथियों जो राजपूताना है उसका क्या अर्थ है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजपूताना शब्द का क्या अर्थ है। साथियों ऑप्शन नंबर ए राजपूतों की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी राजपूतों का कुल नाम, ऑप्शन नंबर सी राजपूतों का स्थान, ऑप्शन नंबर डी राजपूतों की वंशावली। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजपूताना शब्द का क्या अर्थ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राजपूता का स्थान को साथियों राजपूताना कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को साथियों राजपूताना नाम दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं। साथियों राजस्थान के इतिहास के पितामह किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर सी एरोटोडस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर है कर्नल जेम्स टोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए एक तो रजवाड़ा, एक राजस्थान और राजस्थान का नाम दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन था। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लेखक कौन था। और साथियों जो किताब थी ये 1829 में लिखी गई थी। ठीक है, और जो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा आपका आहार संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी पे साथियों कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी पे साथियों ए और बी दोनों, या साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों आर्य संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा संस्कृति, यानी कि साथियों जो दोनों जो संस्कृति हैं साथियों ताम्र पाषाण संस्कृति है, यानी कि साथियों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कालीबंगा संस्कृति का विकास किस नदी तट पर हुआ। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कालीबंगा संस्कृति का विकास किस नदी
तट पर हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा आपका बनास नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी पे साथियों सोहन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी तट पर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कालीबंगा संस्कृति का विकास किस नदी तट पर हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के तट पर साथियों किसका विकास हुआ। तो दोस्तों कालीबंगा संस्कृति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आहार संस्कृति का विकास किस घाटी में हुआ। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आहार संस्कृति का विकास किस घाटी में हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा आपका सोहन नदी की घाटी में। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी की घाटी में। ऑप्शन नंबर सी बनास नदी की घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आहार संस्कृति का विकास किस घाटी में हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी बनास नदी की घाटी में किसका विकास हुआ। तो दोस्तों आहार संस्कृति का, जो कि कहाँ पर साथियों उदयपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की। साथियों जो कालीबंगा स्थल है इसकी खोज सबसे पहले किसने की। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कालीबंगा स्थल की खोज सबसे पहले किसने की। और साथियों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि कालीबंगा स्थल की खोज सबसे पहले किसने की। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अमलानंद घोष ने साथियों कालीबंगा की खोज की थी। कब की थी। तो दोस्तों 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथियों काफ़ी बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं कि कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण बीके थापर। ऑप्शन नंबर बी ब्रजवासी बीवी लाल। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण बीके थापर। ऑप्शन नंबर बी ब्रजवासी बीबी लाल। और साथियों जो दोनों हैं इनके निर्देशन में दोस्तों किसका उत्खनन हुआ था साथियों कालीबंगा स्थल का। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आहड़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। साथियों क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आहड़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा ताम्रवती। ऑप्शन नंबर बी धूलकोट। ऑप्शन नंबर सी अगाटपुर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी कि साथियों जो सभी नाम है साथियों आहड़ संस्कृति के ही नाम है। ठीक है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आहार संस्कृति के सर्व प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पे आपका दर। ऑप्शन नंबर बी साथियों देमाबाद। ऑप्शन नंबर सी गिलूंद या गिलैंड। ऑप्शन नंबर डी किया था। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है। साथियों क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान में मिलने वाला प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी सोधी। ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, या साथियों ऑप्शन नंबर डी आहड़। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान में मिलने वाला प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा और साथियों सोती। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस स्थान से कुंड या हल रेखा यानी कि जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस स्थान से कुंड या साथियों हल जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं साथियों आपके आगामी BSTC के एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस स्थान से कुंड हल रेखा यानी कि जुते हुए खेत के अवशेष मिले। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं
कि वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति कराता था। साथ कौन सा स्थान है जो कि हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति कराता था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है साथियों, ये भी आपके आगामी बेस्ट टीचर के एग्जाम के लिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी मित्तल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति कराता था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। इनके साथियों प्रतिहार वंश का सबसे अच्छा शासक कौन था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि प्रतिहार वंश का सबसे अच्छा शासक कौन था। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा आपका वत्सराज, ऑप्शन नंबर बी पे साथियों नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सी पे साथियों नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी पे साथियों महिर भोज। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि प्रतिहार वंश का सबसे अच्छा शासक कौन है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी महिर भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस नदी को सिंधु माता तथा नदी तमा कहा गया। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस नदी को सिंधु माता तथा सिंधु तमा कहा गया। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हो कि किस नदी को सिंधु माता तथा नदी तमा कहा गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सरस्वती को इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सरस्वती नदी को सिंधु माता तथा नदी तमा कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ ही इसे आप 5 स्टार कर लीजिएगा कि किससे आदि महाकाव्य कहा जाता है। साथियों और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलते हैं। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पे आपका होगा भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो साथियों एक तो भगवती सूत्र में और साथियों अंगुत्तर निकाय के साथियों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दोनों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा था। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा था। तो साथियों एक तो मत्स्य हो जाएगा, एक तो साथियों अवंती, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। साथियों ऑप्शन नंबर डी विराटनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अवंती नरेश चंड गोत किस समकालीन था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं
कि अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। साथियों ऑप्शन नंबर ए पे आपका होगा यहूदी धर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बुद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी बुद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो अवंती जो था ये बुद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के बेस्ट टीसी के एग्जाम के लिए कि अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कुषाण, ऑप्शन नंबर बी हूण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी शक। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया। साथियों ऑप्शन नंबर बी हूण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हूण शासक महिर कुल किस मत का अनुयायी था। साथियों एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हूण शासक महिर कुल किस मत का अनुयायी था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि चीनी यात्री जिसने बीन माल की यात्रा की वह कौन था। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि चीनी यात्री जिसने बीन माल की यात्रा की थी वो कौन था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा हेन सांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साथियों बीन माल की यात्रा की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हर्षवर्धन ने गुजरों को पराजित किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वीराज रासोकार रचनाकार कौन था। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पृथ्वीराज रासोकार रचनाकार कौन था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के बेस्ट टीसी के एग्जाम के लिए कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। तो साथियों इसका आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 650 ईस्वी में साथियों हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि श्री अजयराज कहाँ के संस्थापक थे। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि श्री अजयराज कहाँ के संस्थापक थे। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि श्री अजयराज कहाँ के संस्थापक थे। साथियों ऑप्शन नंबर ए अलवर के, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ के, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर के, ऑप्शन नंबर डी अजमेर के। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि श्री अजयराज कहाँ के संस्थापक थे। साथियों ऑप्शन नंबर डी अजमेर के संस्थापक थे। कौन थे साथियों? अजयराज, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि शाकंभरी जिसे हम सांबर कहते हैं कि चौहान राज्य का संस्थापक कौन था। साथियों एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि शाकंभरी जिसे हम सांबर कहते हैं उसके चौहान राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी वासुदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों शाकंभरी सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक था। कौन था साथियों? वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और साथ काफ़ी बार
बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथियों ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साथियों अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली जो कि संस्कृत नाटक था उसकी रचना की। साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली की रचना की। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साथियों हरिकेली जो कि संस्कृत नाटक है इसकी रचना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि त्रायण के प्रथम युद्ध यानी कि साथियों 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य हैं। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि त्रायण का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी का, उसमें दोस्तों संबंध में क्या सत्य है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पे होगा आपका युद्ध का निर्णय नहीं हो सका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे साथियों पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरे की पराजय। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गोरे के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरे की पराजय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया। साथियों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया। साथियों ऑप्शन नंबर ए वह विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी उसमें दिव्य विजय की भावना थी। ऑप्शन नंबर सी वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राय पितौरा किसे कहते हैं। साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके बेस्ट एग्जाम, और साथियों से भी आप 5 स्टार कर दीजिएगा कि राय पितौरा किसे कहते हैं। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राय पितौरा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोविंद राज को, ऑप्शन नंबर बी हरिराज को, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय को, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि राय पितौरा किसे कहते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय को क्या कहते हैं। साथियों राय पितौरा से कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि त्रायण का द्वितीय युद्ध में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई। साथियों एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि त्रायण के द्वितीय युद्ध में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये आज के आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, और दोस्तों हमने 40 क्वेश्चनों की यहाँ पर हम बात कर दी। और साथियों मैं आपके हिस्ट्री के 10 मॉडल पेपर बताऊंगा, उसमें साथियों आपका जो बेस्ट का जो जीके वाला पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साथियों हम राजस्थान की ज्योग्राफी को भी लेंगे, राजस्थान के कल्चर को भी लेंगे, शायद रीजनिंग को भी लेंगे, सभी के बारे में चर्चा हम करेंगे। और साथियों जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों अगर आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और साथियों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार क्वेश्चनों के साथ। अलविदा, जय हिंद।